सीएम आवास में महागठबंधन दल की बैठक अब खत्म हो गई है और सारे नेता और मंत्री जो अभी निकले हैं बैठक के बाद से, सारे नेताओं ने एक ही शब्द कहा, ऑल इज वेल। सारे नेताओं का कहना है कि पूरी सरकार मुस्तैद है, एकजुट है और एक साथ है। किसी तरह की भी कोई भी परेशानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास नहीं है। भाजपा जो षड्यंत्र रच रही है ईडी के द्वारा, उसका कड़ा मुकाबला ये सरकार कर रही है और करते भी रहेगी। साफ शब्दों में सारे नेताओं ने कहा कि इस तरीके से जो बैड पॉलिटिक्स का गेम झारखंड में खेला जा रहा है, उसका मुंहतोड़ जवाब गठबंधन की सरकार दे रही है और देते रहेगी। और हेमंत सोरेन की सरकार काफ़ी मजबूत है। किसी भी तरह की कोई परेशानी या कोई भी ऐसी स्थिति झारखंड में नहीं है। ये बस अफवाह फैलाया जा रहा है और ये प्री प्लान एक प्लान बीजेपी केंद्र में बैठ के कर रही है, जिससे कहा जा सकता है कि मीडिया ट्रायल भी करवाया जा रहा है इस सरकार को बदनाम करने को लेकर। लेकिन 3.5 करोड़ झारखंड की जो जनता है, जो इस हेमंत सोरेन सरकार को अपनी मैंडेट दी है, वो पूरी मुस्तैद के साथ और पूरी अटूट शक्ति के साथ काम कर रही है और किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही है। आपको हम बता दें कि अभी न्यूज़ बॉक्स भारत में जो आप बैठक के बाद का जो नेता और मंत्री जैसे मिथिलेश ठाकुर, उसके बाद कांग्रेस के एमएलए इरफान अहमद, कांग्रेस की विधायक दीपिका पांडे और कई नेता ने जो बयान अपना दिया है, उसमें सारे लोगों का एक ही कहना है कि किसी तरह की कोई परेशानी या कोई भी संकट हेमंत सोरेन सरकार को नहीं है। बहुत ही अच्छी तरीक़ा से हेमंत सोरेन सरकार चल रही है और पूरे 5 साल ये सरकार काम करेगी। और जहां तक ईडी का सवाल है, तो ईडी का जो काम है वो आके करेगा। मुख्यमंत्री पहले भी ईडी के सामने पेश होकर अपने जवाब दिए हैं और कल जो 31 जनवरी को जो सीएम आवास में ईडी आएगी पूछताछ करने के लिए, तो वो कानूनी सम्मत जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत हेमंत सोरेन जवाब देंगे और किसी भी तरह की कोई संकट हेमंत सोरेन सरकार को नहीं है। हस्ताक्षर हो रहे थे, नया दिन रात हमारे प्रतिपक्ष के जो लोग, विपक्ष के लोग जो लोग हैं, वो नित नई साजिश सोचते हैं। हम तो बहुमत की सरकार चला रहे हैं, जनता, राज्य की जनता के हितों अधिकारों की रक्षा की बात कर रहे हैं, राज्य की जनता को उनका हक अधिकार दिला रहे हैं। और ये जो आज तक इस राज्य को लूटते आए, ये इन्हें नहीं पच रहा है। ये एक जनता की चुनी हुई सरकार को, बहुमत की सरकार को हर तरह से प्रताड़ित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अपनी सारी केंद्रीय एजेंसियों को इन्होंने लगा रखा है कि ये बहुमत की सरकार है, इसको हम मत ये के आधार पर, तो संख्या बल के आधार पर तो हम परास्त नहीं कर सकते किसी कीमत पर। तो पिछले दरवाजे से अब ये लोग, लेकिन कभी कामयाबी नहीं मिलेगी झारखंड में। हम सारे विधायक एक हैं और माननीय मुख्यमंत्री का बाल बांका नहीं होगा। हेमंत जी की मुसीबत बढ़ी तो कल्पना जी आएंगी आगे। मुसीबत बढ़ी, ये आपकी कोरी कल्पना है, ये आपकी कोरी कल्पना है। हेमंत जी पूरी तरह से पाक साफ है, बेदाग है और हम सारे अरे बाकियों को भी लेने दो। अच्छा बोल रहे हैं, क्या हुआ बैठक में? बैठक में हम लोगों के विधायक दल की जैसे बैठक होती रही है उसी तरीके से बैठक हुई। मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों से अपनी बातें रखी, विधायक दल के नेता कांग्रेस के, उन्होंने अपनी बातें रखी। यह आश्वस्त किया गया है और हम लोग भी जानते हैं इस बात को कि भाजपा पहले भी ऐसे प्रयास करती रही और महागठबंधन की सरकार ने उन्हें झारखंड में सटीक जवाब दिया है। आगे भी यही होगा, बिल्कुल किसी तरह की चिंता करने की बात नहीं। कल फिर बुलाया गया क्या? बिल्कुल पुरानी बात है, विधायकों से हस्ताक्षर भी लिया गया। नया देखिए, हम लोग भाजपा के नेता की तरह नहीं है कि आप लोगों को टीआरपी बढ़ाने के लिए कभी किसी को लापता कर दें, किसी के लिए इनाम घोषित कर दें। ये काम हम सभी गंभीर नेता हैं और कोई भी गैर जिम्मेदाराना बात हम लोग नहीं कर सकते। अंदर खाने से खबर आई थी कि विधायकों से हस्ताक्षर लिए गए हैं। देखिए, विधायकों का हस्ताक्षर किया हुआ कितना कागज सीएम साहब के पास पड़ा हुआ है। जब जिसकी जैसे जरूरत, ये फिर भाजपा का अफवातंत्र काम कर रहा है। भाजपा चाहती है कि उन लोगों के अनुसार चीजों को तय किया जाए। यहाँ इस तरह की कोई परिस्थिति नहीं है। मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन हैं और आगे भी वही मुख्यमंत्री रहेंगे और उनके नेतृत्व में हम लोग 5 साल पूरा करेंगे। जिस तरह से आएंगे, हम लोग आएंगे, बिल्कुल आएंगे। जिस तरह से कल्पना सोरेन मीटिंग में भाग ली थी, तो उससे क्या भाई आप
आप लोग स्पेक्युलेट मत करिए। वो पहले भी हम लोगों के मीटिंग में अनौपचारिक तरीके से आकर के लोगों से मिलते जुलती थी। आज एक परिस्थिति थी, सीएम साहब 2 दिन 3 दिन जो भी बात रही उसमें वो कैजुअली चली आए, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, निर्णय की बात नहीं है। हम लोग बीजेपी के हर चुनौतियों का सामना करेंगे, मजबूती के साथ करेंगे। और जो कोरम की बैठक थी, हम लोग बैठे, आपस में बैठे, गेट टुगेदर हम लोग का हुआ। और कल भी हम लोग आएंगे। और जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी सरकार की छवि खराब कर रही है, इस पर चर्चाएं हुई है। हम लोग कतई, हम लोग इससे पहले भी रघुवर दास की सरकार थी, हम लोगों ने इससे छीछा नजर नहीं किया। बीजेपी अपना तो अपमान कर रही है, अपने राजनीतिक अस्तित्व का भी अपमान कर रही है और झारखंडियों का अपमान कर रही है। एक आदिवासी मुख्यमंत्री उनको वो पचा नहीं पा रही। कल जो ईडी की यहाँ आने वाला है, उसके लेके कुछ रणनीति आप लोगों की बनी कि अगर किसी तरह का कोई मामला होता है तो फिर सरकार क्या करेगी? देखिए, हम लोगों ने कहा कि इनके सब पास्ट फ्यूचर में कौन देखने गया है, फ्यूचर क्या होगा तो हम लोग देखेंगे। अगर ऐसी कोई बात है, प्लान ABC कुछ तो आज बनाए होंगे ना बैठक में? जो बैठक हम लोगों ने निर्णय दे दिया, हम लोगों ने एक स्वर में कह दिया, सभी विधायक हम लोग मुख्यमंत्री जी के साथ हैं, ऑल MLAs विद आवर CM। अच्छा, एक बात जवाब, सुबह कल्पना सोरेन थी बैठक में और उसके बाद जो अभी बैठक हुई उसमें नहीं थी, इसकी कोई विशेष वजह? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी है ना भाई, जब मैंने कहा कि हमारे राम हैं, वो सक्षम हैं, और ऐसी कोई चर्चाएं नहीं हुई। ये केवल आप लोग मीडिया में है ये बातें। अंदर हमने कहा कि मुख्यमंत्री जी ही रहेंगे और आगे भी मुख्यमंत्री जी रहेंगे। बाबूलाल मरांडी जी पोस्टर जारी किए हैं लापता होने का सुबह में, और बीजेपी के लोग थाना में मामला भी दर्ज कराया। अब बाबूलाल जी को देखिए, मैं कहना चाहता हूँ वो हमारे बड़े हैं, आदर्श हैं, सीनियर नेता हैं, कम से कम उनको बीजेपी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। और उनसे मैं कहूँगा कि राज्य हित में, और एक ट्राइबल है, जब एक आदिवासी के लिए हम मुस्लिम, हम दलित लोग जान दे रहे हैं, OBC लोग जान दे रहा है, तो बाबूलाल जी को, एक आदिवासी को आगे आकर मदद करना चाहिए, बीजेपी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। सभी विधायकों ने, इंडिया गठबंधन के तमाम विधायकों ने अपनी चट्टानी एकता का परिचय दिया है और हेमंत जी के नेतृत्व पर विश्वास व्यक्त किया है कि 5 सालों तक यह गठबंधन की सरकार चलेगी। भारतीय जनता पार्टी जो चाहती है कि हम बिना चुनाव का ही सत्ता फिर से एक बार ले ले, उस मंसूबे पर हम सब पानी फिरेंगे। सर, क्या हस्ताक्षर से हमारे गठबंधन की सरकार जो है आदरणीय हेमंत सोरेन जी के साथ सारे विधायक खड़े हैं, मजबूती से खड़े रहेंगे। हर विपरीत परिस्थिति का, हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, इसलिए हम साथ थे, हैं और रहेंगे। और जो भी परिस्थितियां बनेंगी उसके अनुसार फिर हम आगे अपने रोल को प्ले करेंगे। हस्ताक्षर लिया गया आप लोगों से? आपको आत्मरक्षा का अधिकार है कि नहीं है? बिल्कुल है, हमको भी आत्मरक्षा का अधिकार है। कोई चर्चा नहीं हुई, कोई चर्चा नहीं हुई।